बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद महर अली शाह और आप देख रहे हैं फैसला आपका। नाज़रीन, कल की तरह आज का प्रोग्राम भी बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज के मौज़ूआत हैं बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प। अगर आज के मौज़ूआत की बात की जाए नाज़रीन, तो सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी दी गई, जो कि साल के पहले ही दिन 10 रुपये लीटर कमी कर दी गई है पेट्रोल की कीमतों में। इसके अलावा अगर बैनुल अक़वामी जरीदों की बात करें तो साल 2025 में पाकिस्तान की आलमी सतह पर गैर मामूली पजीराई हुई है। वहीं हमारे अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान के लिए इस साल को बहरानों का साल करार दिया गया है। अगर गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने सिंध की तरफ दौरे की निशानदही की है। गुज़िश्ता उनका दौरा पंजाब कितना कामयाब रहा और वह कैसे खबरों की जीनत बना, क्या अब सिंध गवर्नमेंट उनको वेलकम करेगी, क्या खुशामदीद कहेगी और क्या वो इस दफ़ा अपने सिंध गवर्नमेंट को लेकर या सिंध के दौरे को लेकर अपने सियासी मकासद हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज भी बानी PTI यानी कि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। ना तो परसों उनकी मुलाकात कराई गई, ना ही आज उनकी मुलाकात कराएगी। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हैं, दूसरी तरफ हंगामा आराई स्ट्रीट मूवमेंट और मुलाकातों से कता ताल्लुक़ की या मुलाकातें ना करवाने की बातें हैं। इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है साद वसीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले साद वसीम साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। हुकूमत ने नए साल के आगाज़ में खुशखबरी दे दी है, 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया है। बताइएगा कि क्या स्ट्रेटेजी है इसको लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ताला के हजूर दुआ गूँ कि ये जो साल 2026 है ये हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए एक शानदार और बेहतरीन साल हो। बेसिकली जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस दी हैं, कम की हैं, उसका मेजर इनिशिएटिव जो मैं समझता हूँ वो यही है कि हमारी इकॉनमी में जैसे जैसे स्पेस बढ़ती जा रही है तो उसके इम्पेक्ट और इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हर आम आवाम के लिए जो आसानियां पैदा कर रही है। और ये आपको पता है जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो 7 लिंकेज हैं हमारी इंटरनेशनल प्राइसेस से भी, तो मेरे ख्याल में वहाँ भी कोई प्राइसेस कम हुई हैं और इसका इम्पेक्ट और इफेक्ट जो है वो आपको आवाम को दिया गया है। ठीक है, शर्मिला साहबा आपकी जानिब बढ़ेंगे। पाकिस्तान को आलमी सतह पर गैर मामूली पजीराई मिली है और हमने देखा था कि कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फॉरेन पॉलिसी को लेकर काम किया और कैसे एक वफ्द के थ्रू जो है पाकिस्तान का मैंडेट जो है वो पूरी दुनिया में तस्लीम करवाया। तो क्या कहेंगी आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के साथ जो पाकिस्तान की अनप्रोवोक्ड वॉर हुई उसमें पूरी कौम एक तो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी रही और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए हमारी आर्मी ने और स्पेशली हमारी एयर डिफेंस ने एक ऐसी जंग जीती जो हम पे मुसल्लत की गई थी और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी फैलाई है, उसको हमने दोनों फ्रंट्स पे डिफीट किया। एक तो अपनी कारकर्दगी के साथ, जिस तरीके से हमने इंडिया के साथ रिस्ट्रेंट के साथ ये जंग जीती, और दूसरा डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही के अंदर वफद जो है वो दीगर ममालिक का उन्होंने दौरा किया और इस बात को बावर कराया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन के ज़रिए ही जो तमाम मामलात हैं इंक्लूडिंग कश्मीर उसका हल चाहता है। लेकिन इंडिया ने उसके बरक्स जो पानी को हथियार बनाने की कोशिश की उसको दुनिया भर ने ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि ये इंडिया के ख़िलाफ़ किया। यहाँ पर मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि देखिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो सरबराही के अंदर जो कार्रवाई इंडिया के ख़िलाफ़ की गई, इस पर हमने 2 दिन रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और फिर जिस तरीके से हमने अपने एयर डिफेंस के ज़रिए उनके जहाज़ गिराए और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं समझती हूँ पूरी कौम जो है वो इस बात पे उनको खराज तहसीन पेश करती है। ठीक है शर्मिला साहिबा। शौकत यूसुफजई आपकी जानिब बढ़ेंगे। शौकत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो शौकत साहब, सुहेल आफरीदी की जानिब से 9 जनवरी की कॉल दी गई है और कहा गया है कि अब सिंध का रुख किया जाएगा।
एक तो ये बताइएगा कि जब उन्होंने गुज़िश्ता दौरा पंजाब का किया था तो बैरिस्टर गौहर की तरफ से ये कहा गया था कि ये ज़ाती नौयत का दौरा है, पार्टी से इसमें कोई मुशावरत नहीं की गई। क्या अब आप सिंध का दौरा कर रहे हैं तो क्या अब ये भी ज़ाती दौरा है या पार्टी से मुशावरत करके किया जा रहा है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर दौरा कर रहा है तो वो खुद भी इस काबिल है कि वो फैसला कर ले। बाकी अगर पार्टी की तंजीमी दौरा होता तो ज़रूर पार्टी से मुशावरत होती, या तो हो सकता है उनका ज़ाती दौरा में हो, और इसलिए बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिया हो कि जी हमसे मुशावरत नहीं की गई। तो दो चीज़ें होती हैं ना, या तो पार्टी ज़िम्मे अमूर के हवाले से जांच पड़ताल होती है तो फिर वो पार्टी की तरफ से ही दौरा होता है। एक वो होता है जो सीएम जो है वो सिर्फ इसलिए वहाँ जाना चाहता है कि वहाँ पे उनकी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी मुश्किलात देखना, उनसे लोगों से मिलना। तो आई थिंक ये तो कोई बुरी बात नहीं है, एक सूबे के वज़ीर आला दूसरे सूबे में जाए तो ये तो अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि ये ज़ाती नौयत का दौरा हो सकता है। शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि ज़ाती नौयत का दौरा हो सकता है, लेकिन मीना खान ने गुज़िश्ता प्रोग्राम में सरकारी हो सकता है, सरकारी हो सकता है सर, लेकिन सरकारी दौरे के मकासद, क्योंकि मीना खान ने कल एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमें इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि 8 फरवरी के लिए लोगों को तैयार करो, स्ट्रीट मूवमेंट पर जो है वो गौर करो, उसके ऊपर फोकस करो। तो सर, सरकारी और स्ट्रीट मूवमेंट बहुत तजाद है सर इन दोनों रिव्यूज़ के अंदर। नहीं, देखिए, बिल्कुल देखिए, अब ये तो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन अगर इमरान खान ने एक बात कही है तो वो फिर सब पे गालिब आ जाती है ना। और इस वक्त क्योंकि तो सबको मालूम भी है कि सुहेल अफरीदी को टास्क दिया गया है स्ट्रीट मूवमेंट का, और ये तो बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद भी तस्लीम किया है, और वो कहते भी हैं कि जी स्ट्रीट मूवमेंट का जिम्मेदारी जो है वो सुहेल अफरीदी साहब की है। लेकिन अभी जो उनका दौरा हो रहा है वो वहाँ पे अपने लोगों को से मिलना भी है, और इस हवाले से कि पंजाब के अंदर तो आप देख रहे थे कि कितनी हबस थी, कितना पॉलिटिकल बिल्कुल वो खामोशी थी। तो सिर्फ ये था कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और इन लोगों को तो इजाज़त थी, लेकिन पीटीआई को नहीं थी। तो सुहेल अफरीदी के कम अज़ कम वहाँ जाने से ये तो हुआ कि पीटीआई के लोगों के अंदर हिम्मत बड़ी बाहर निकले। ये और बात है कि हुकूमत ने उनको रोकने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, फिर जिस अंदाज से वो इश्तियाल दिलाते रही पंजाब हुकूमत, वो भी आपके सामने है। लेकिन बहरहाल अच्छा हुआ है जो एंड था वो। लेकिन सर, आपकी पार्टी की जानिब से जो रवैया वहां पर अपनाया गया वो भी सबके सामने था। अब आपको क्या लगता है, क्या हिकमत अमली आप लोगों की, क्या आपको लगता है कि शर्मिला साहिबा और उनकी जमात वेलकमिंग होंगे, आपको एक वार्म वेलकम मिलेगा सिंध के अंदर? क्या तवक्कुआत हैं आप लोगों की? देखिए, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में बड़ा फ़र्क है। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी अंदाज से बनी पार्टी है और हमेशा जमहूरियत के लिए स्ट्रगल रही है। तो आई थिंक सिंध में हमें कोई इस तरह मुज़ाहमत नहीं करना पड़ेगी रियासत की तरफ से, इसलिए कि सियासी आज़ादी तो हर जगह। हम तो खुद दावत देते हैं कि जी आए हमारे सूबे के अंदर, पीपल्स पार्टी आए, नून लीग आए, जो भी आए, हम तो नहीं न घबराते हैं, न डरते हैं, न किसी किस्म का खौफ है। और आई थिंक सिंध में वो सूरत-ए-हाल नहीं होगी जो पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में तो खौफ है ना इनका जो मैंडेट है पंजाब का, वो तो बिल्कुल टोटली फॉर्म 47 का मैंडेट है ना। तो उनको ये डर था कि लोग निकल आएंगे और हमारा जो बयानिया है कि जी पंजाब में पीटीआई ख़त्म हो गई, वो बयानिया फेल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ से चक्करी से लेके लाहौर, जहाँ जहाँ देखो ना, एक तरफ आप कहते हैं कि आए हमारा लाहौर देखें, यूरोप देखें, और फिर आप जब वो जहाँ जाते हैं वो आप दुकानें बंद कर देते हैं। तो क्या यूरोप अंधेरे में देखा जाता है? तो ये चीजें हैं। लेकिन बहरहाल सिंध का दौरा आई थिंक बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। यानी होपफुल है आप सिंध के दौरे को लेकर। अच्छा शर्मिला साहिबा, एक तरफ पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहिया जाम हड़ताल की जाएगी 8 फरवरी को, और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी फुल पावर शो करेंगे, और उसी सिलसिले में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर रहे हैं, कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए जा रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरह का रवैया अपनाया गया दोनों जमातों की जानिब से पंजाब के अंदर। तो कितनी वेलकमिंग होंगी आपकी जमात, आप लोगों की तरफ से कितनी तैयारियां? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि मैं दावत देता हूं दूसरे सूबों के लोगों को कि वे आएँ और हमारा हेल्थ सिस्टम और बाकी निज़ाम देखें जो मंसूबे हमने सिंध में स्टार्ट किए हुए हैं। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में जो सेहत का निज़ाम है मुख्तलिफ शोबों के अंदर, मीडियम में, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो दिल के अमराज हों, चाहे वो बच्ची हेल्थ केयर के हवाले से हो,
सिंध हैज़ एक्सेल्ड ऑल द प्रोविंसेस, और खुशी की बात है अगर कोई सूबा कोई काम अच्छा करता है तो हमें सबको सराहना चाहिए। सारे सूबे इंक्लूडिंग यूसुफ जई साहब का जो सूबा है वो इस सेहत के निज़ाम से जो सिंध में है उससे मुस्तफ़ीद होता है। वहाँ से भी लोग आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं और दीगर ममालिक से भी आते हैं। जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है विज़िट का, तो देखिए सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं और जो सिंध में आता है उसको दिल खोल के वो वेलकम भी करते हैं और मेहमानदारी भी करते हैं। और मैं समझती हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब अगर पख्तूनों की जो एक मोहब्बत की रिवायत है वो इज़्ज़त देते हैं और खुले दिल से मिलते हैं, उसको कायम रखते हुए अगर सिंध आते हैं तो उनको ज़रूर वेलकम मिलेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर कोई इश्तियाल फैलाने आ रहे हैं, निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करने आ रहे हैं, कोई ऐसा लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं जिससे सिंध के लोग परेशान हो, तो फिर कानून हरकत में आएगा। फिर देखिए ना, उस पर तो किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हम सूबे में किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या किसी किस्म की कोई इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू को तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। बट ऑल सेड एंड डन, हम तो हर किसी को वेलकम करते हैं कि आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ तक कि आप थरपार कर जाएँ, वहाँ पर देखें जो रोड्स का नेटवर्क है, वहाँ पर जो थरकोल के ऊपर काम हो रहा है, हम वहाँ बुलाते हैं। सिंध की सखावत बहुत खूबसूरत है, आएँ और उससे मुस्तफ़ीद हों, लुत्फ़अंदोज़ हों। और वैसे भी आपको मालूम है कि सिंध के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है शर्मिला साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। साथ साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। शौकत साहब कह रहे हैं कि आपकी जुमात में और शर्मिला साहबा की जुमात में यानी कि पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और वह कह रहे हैं कि बहुत जमहूरी इक़दाम करने वाली जुमात है, जमहूरियत पसंद जुमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या नुक्ता नज़र रखते हैं इस पर आप? हम सभी जमहूरियत पसंद है और जमहूरी इक़दार की कदर करते हैं। सोहेल अफरीदी साहब का विजिट जो पंजाब में था उसका पर्पस और इंटेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह शर्मिला फरूकी साहब ने कहा कि अगर वो पंजाब की डेवलपमेंट देखने, हॉस्पिटल्स देखने, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने, प्रोजेक्ट्स, क्लीनिनेस के, सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए आ रहे हैं, वी आर मोर देन वी वेलकम हिम। मगर क्या एक ऐसा शख्स सीएम जो दूसरे सूबे में आए और एजिटेशन के नजरिए से आए, लोगों को तंग करे, जिंदगी मफलूज करे, क्या उसकी इजाजत होनी चाहिए? और दूसरा, उनका पर्पस क्या है कि इमरान खान के लिए आ रहे हैं? इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर, वो कन्विक्टेड है तोशाखाना रेफरेंस में, 190 मिलियन पाउंड्स के केसेस में वो कन्विक्टेड है। तो रीजन क्या है एजिटेशन का, पर्पस क्या है? और बिल्कुल भी 11 करोड़ आबादी का सूबा है पंजाब, आप गाड़ियों का काफिला लाकर एक जगह रश डाल के कहते हैं कि जी क्राउड आ गया। कोई क्राउड नहीं आया, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, लोगों ने तरक्की को पसंद की है। और ये बिल्कुल खाम ख्याली किसी की ना रहे कि पंजाब ने उनको वेलकम किया है। हम पंजाब ने बिल्कुल इन्हें बुरी तरह रिजेक्ट किया है और आगे भी इंशाल्लाह ताला इसे करेंगे। मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं कि देखें, हम तमाम सियासी जमातें जो हैं, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे रवाबित और अच्छे रवैये रखने चाहिए, सब्जेक्ट टू बेटरमेंट। एजिटेशन का किसी को कोई हक नहीं है और अनलॉफुल एक्टिविटी का किसी को कोई हक नहीं है मेरे नजरिए सर। लेकिन ये दोनों जानिब से होना चाहिए, क्योंकि देखें वो मेहमान जुमात थी, वो आपके सूबे में आई, जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया वो ख़बरों की जीनत बना रहा, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए सीनियर वज़रा की जानिब से, सर वो बहुत अफसोसनाक है। जो उनकी तरफ से अल्फाज इस्तेमाल किए गए मीना खान साहब की जानिब से, उनको भी हम कंडेम करते हैं, जो आपकी जानिब से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हम उनको भी कंडेम करते हैं सर। क्योंकि एक जमहूरी इक़दाम के अंदर, एक जमहूरी रिवायत के अंदर सर, अगर इस तरह से गुफ्तगू होगी तो जो लोग आपको लुक आफ्टर करते हैं, आइडियलाइज करते हैं सर, वो क्या सीखेंगे? शौकत साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। जी, मैं आई वांट टू कमेंट ऑन इट। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि सियासी जमातों को मैच्योरिटी के साथ, एक सेंसिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है। मगर आप ये देखें कि जो रवैया पिछले 3-4 साल से पीटीआई का रहा है टुवर्ड्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट, टुवर्ड्स स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इज दैट टॉलरेबल? आप खुद सोचिए, जो वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, क्या वो पाकिस्तान के मुफाद में है? जो वो उनकी बहनें और अलीमा खानम साहबा इंटरव्यू देती है इंडिया को, वो पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान की इस निज़ाम के हक में है?
आपको जरूर एनालाइज करना चाहिए कि पर्पस क्या है। इंटेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इसी के जवाब शौकत साहब से ही ले लूंगा। शौकत साहब, साथ साहब कह रहे हैं कि लोगों ने आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया पंजाब के अंदर, तो अब आप सिंध के अंदर क्या तवक्कुआत लेके जा रहे हैं? क्या लोग आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे? और सर एक नया साल शुरू हुआ था, साल 2026, आपको नहीं लगता कि आपकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ जो हैं इस वक्त वो लोगों को मोबिलाइज़ करने के बजाय महकमा तालीम पर होनी चाहिए, महकमा सेहत पर होनी चाहिए? ना कोई मनसूबे का इफ्तिताह किया गया, ना कोई ऐसी डेवलपमेंटल प्लान्स बताए गए कि नए साल को लेकर क्या हमारे प्लान्स हैं। सिर्फ ये बताया गया कि लोगों को मोबिलाइज़ करना है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, जो कि 8 फरवरी को जिसका ऐलान किया गया आप लोगों की जानिब से। देखिए, पहली बात तो मैं पंजाब विजिट के हवाले से बात करूंगा। देखिए, ये जो भी इनका बंदा आता है ना, वो सबसे पहले ये कहता है कि जी इनका ये जो है ना सियासत के अंदर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि चकरी इंटरचेंज से शुरू होकर उनके हर विजिट के हर पहलू को आप देखें तो कौन सा गमला तोड़ा, कहाँ उन्होंने सुहेल अफरीदी की स्पीच कहाँ वो थी कि इंतशार वाली स्पीच उन्होंने की, लेकिन जहाँ पर रुकावटें खड़ी की वो पंजाब हुकूमत की तरफ से की। ये कहते हैं लोग नहीं निकले, तो फिर क्यों आपने जगह जगह लोगों को तकलीफ दी और रोड बंद करते रहे आप? अगर आपने उनको यूरोप ही दिखाना था पंजाब का, तो कम से कम उनको छोड़ देते, वो यूरोप देख के आ जाते। आपने तो दिखाया, देखने ही नहीं दिया ना, उनके लोगों को छोड़ा कि जी आ जाए उनके साथ। फिर भी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लोग निकले। लेकिन देखें लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग खुद ही इस चीज के जिम्मेदार हैं। मोटो की वजह से सर वो कह रहे हैं आप लोग खुद ही इस चीज के जिम्मेदार हैं। नहीं, अब देखें हम जिम्मेदार हैं या नहीं, ये तो अलग बात है ना। आपकी इंटेंट गलत थी, वक्त करेगा ना। लेकिन अभी तो वो चीफ मिनिस्टर है ना भाई, अभी तो वो चीफ मिनिस्टर है ना, अभी वो चीफ मिनिस्टर है। वो गए वहां पे, उनकी इज्जत होनी चाहिए थी उनको। अगर उस्मा बुखारी जैसे आपके तर्जुमान है तो अल्लाह माफ करे, फिर तो यही हाल होगा। अगर उस्मा बुखारी की स्पीच मैंने आपको सुना दी ना, जो नवाज शरीफ के बारे में कही थी, तो आप कान पकड़ लेंगे। ये तो देखे ना, इस तरह की चीजें तो नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को एहतराम देंगे तो एहतराम मिलेगा ना। अब मेरी आदत है, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ उसके अंदर, तो मुझे भी आज तक किसी ने नहीं दी। तो जाहिर है अगर आप छेड़खानी करेंगे तो उधर से भी छेड़खानी होगी। ये तो कंप्लीट दूसरे आपने मेरा एक जो क्वेश्चन के हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए हम पॉलिटिकल, ठीक है, मैं पॉलिटिकल दौरा होगा, बिल्कुल पॉलिटिकल दौरा होगा। क्या पॉलिटिकल दौरा जो है, यानी कि आपका कहना है कि ये एक्शन टू रिएक्शन था, एक्शन और रिएक्शन का था। अगर सामने की जानिब से पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप भी अपनाएंगे। साथ साहब का पॉइंट ले लेते हैं जी। साथ मेरा एक सवाल है, गुजारिश ये है कि बड़ी अच्छी बात की शौकत साहब ने कि एक दूसरे को एहतराम और इज्जत देना चाहिए। मैंने एक सवाल इनसे पूछना है कि मुझे बताएं, आज तक इमरान खान साहब ने और आपकी जमात ने किस सियासी बंदे को इज्जत दी है पाकिस्तान के अपनी जमात से हट के? मुझे बताएं आप किस सियासी लीडर को आपने इत्मीनान से बुलाया? तो आप ये काम तो देखें। नहीं, मेरी बात सुनिए, बारी बात करें। शौकत साहब से आपने सवाल के उनको जवाब देने दें ताकि हम क्लैरिटी के साथ मुझे आप बोलने दें ना, मुझे बोलने दे जी, इस तरह तो ना करें ना। ये तो साथ साहब आपका सवाल आ गया, शौकत साहब को इसका जवाब देने दें प्लीज। शौकत साहब को इसका जवाब देने दें। तकरीर ना करें ना, ये तकरीर का टाइम तो नहीं है ना, इसमें तो थोड़ा टाइम मिलता है। ठीक है शौकत साहब, आपने जवाब की ताल्लुक है ना। जी, मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि इन शायद पता नहीं, या तो ये बहुत नए होंगे पॉलिटिक्स के अंदर, के इनको ये नहीं पता है कि जो हरकत नवाज शरीफ साहब करते थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, वो मेरे पास वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं आपको सुनवा दूं। और ये जो जरदारी साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब कहते थे, ये भी मैं आपको सुनवा दूं। मैंने सारा इकट्ठा किया हुआ है। तो मेरे भाई, ये जो है ना सियासत के अंदर जो तलखी, सियासत के अंदर जो गंदी जबान इस्तेमाल करना, ये हमारे दौर में नहीं आई है। ये पीपल्स पार्टी, नून लीग एक दूसरे को कहते थे, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं अभी आपको प्ले कर दूं। और अभी एक आपके जो एक वजीर है, उस वजीर ने जो गंदी गालियां दी हैं किसी खातून को, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। लेकिन अच्छा नहीं लगता है। टीवी पे अच्छी बातें होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क बड़े परेशानी में है। आपने ये जो आपने कहा कि नया साल, तो नया साल में ये कि सुप्रीम कोर्ट को हमने तकसीम कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। अब वो फैसले करने के काबिल ही नहीं रहा।
इंसाफ देने के काबिल ही नहीं रहा। सर अगर आप अपने सूबे के हवाले से बात कर लें, क्योंकि आज भी जो रिपोर्ट्स जारी हुई हैं उसके मुताबिक आज भी सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में तालीम से महरूम हैं। आज भी आपका जो लिटरेसी रेट है वो वहीं स्टैंड करता है जहाँ पे 10 साल पहले स्टैंड करता था। तीसरी कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट है आपकी वहाँ पर। सर मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ उसका भी जवाब दूंगा आपको। प्लीज़ सर वो जवाब दीजिएगा, क्या मंसूबे हम आवाम के लिए क्या मंसूबे हैं आपके पास? उसकी तो वजह देखें आप देखें ना, एक सरा से लेके दूसरे सरे पे ना जाए ना, उसकी वजह है ना, बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि आपने सारी जिंदगी जो है जब से पाकिस्तान बना है फाटा को आपने वफाक के साथ रखा है और फाटा में आपने तालीमी इदारे नहीं बनाए, ठीक है ना। अब 2018 के बाद वो फाटा जो है वो जम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो आप समझते हैं कि 3-4 सालों में 5 सालों में मतलब ये कि बस एकदम वो सारा खवातीन जो है वो सारी पढ़ी लिखी आ जाए। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जो शरअ खवातीन जो तालीमी है वो अब आप नया इंशाल्लाह 4-5 साल बाद आप देखेंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट तो आएगा ना। और दूसरा जो है ना, ये जो करप्शन के टॉप, ये भी आप देखें ना कि करप्शन को में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है ना। फिर सिंध का नाम लिया गया है जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है। तो ये भी आप देखें। तो एक चीज ना करें, लेकिन ये कि जो नए साल के बारे में आप कहें, हम कहते हैं अल्लाह करे कि इंसानी हकूक बहाल हो, अल्लाह करे कि सर आप मुस्बत उम्मीद रख लें। शर्मिला साहिबा आप अपनी कारकर्दगी के हवाले से आगाह कीजिएगा, होगा तो सारी चीजें होंगी। ठीक है शौकत साहब आपका पॉइंट आ गया। शर्मिला साहिबा की जानिब बढ़ते हैं। शर्मिला साहिबा की जानिब बढ़ते हैं, आपके पास फिर आएंगे आपसे पॉइंट। शर्मिला साहिबा भी है, एक मिनट में सिर्फ एक जी प्लीज एक आधा सेकंड मुझे दे दें। देखिए शर्मिला साहिबा भी बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, ये हमेशा हम पे ये तनकीद करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। तो मेरे भाई मैं आपको अभी हाल अल्हम्दुलिल्लाह 17 यूनिवर्सिटियां मैं बता सकता हूं जो हमने बनाई है। इसमें से एक यूनिवर्सिटी भी गलत साबित हुई ना तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, जो सजा आपने देना है मुझे दें। तो कम से कम ये ना कहें कि हमने एक यूनिवर्सिटी। सर ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूं। सर आप प्लीज काइंडली सर्च कीजिएगा हजारा यूनिवर्सिटी को, उसको जो रोड जाती है सर, तलबा को कितने जो है वहां पे मसाइल दरपेश आते हैं कि आज 3-4 महीने से वो टूट फूट का शिकार है। एक रोड कनेक्ट करती है सर उन 2 शहरों को, एबटाबाद और हवेलियां को, वो टूट फूट का शिकार है। और हर साल सर उसके ऊपर फंड्स लगाए जाते हैं, लेकिन वो टूट फूट सर वो केपीके में नहीं आता। सर वो खैबर पख्तूनख्वा में। सर मैं आपसे कारकर्दगी पर सवाल कर रहा हूं। अपना गुस्सा भी हम पे निकाल रहे हो। सर मैं शर्मिला साहिबा से भी सवाल कर रहा हूं, कारकर्दगी और साथ साथ पे भी। सर आपकी जुमात का यही मसला, आपसे सवाल किया जाए सर आप पर्सनल। तो मैं आप कारकर्दगी बता रहा हूँ ना, मेरी कारकर्दगी सुन लेना। जी मेरी कारकर्दगी तो सुन लेना मेरा भाई। जब कारकर्दगी बयान कर तो ऐसा हवा में तो नहीं कारकर्दगी में बता दूं कि अब सर आपके पास सर इस पे दोबारा वापस आते हैं। सर आप थोड़ा काम डाउन हो जाए, आपके पास दोबारा वापस आते हैं। शर्मिला साहिबा की जानिब बढ़ेंगे। शर्मिला साहिबा प्लीज अपनी कारकर्दगी के हवाले से आगाह कीजिएगा, क्या नए मंसूबे ला रही है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट? इस तरह तो स्वीपिंग करें ना। सर आपका पॉइंट मेरे पास आ गया सर, आपके पास वापस आएंगे और इसी सवाल का जवाब मेरे पॉइंट्स क्या है, मैं आपको बता सका हूं कारकर्दगी अपनी। सर अब आपको और कितना टाइम चाहिए सर एक कारकर्दगी बताने के लिए? सर सबसे ज्यादा सर फ्लोर पे टाइम आपको दिया गया है। ठीक है शर्मिला साहिबा आपकी जानिब बढ़ रहे हैं। शर्मिला साहिबा बताइएगा क्या मंसूबे ला रही है पीपल्स पार्टी? You know, Shah Saab, this is not versus People's Party versus PTI or PTI versus PMLN. I think जब हम नेशनल नेटवर्क के ऊपर बैठें तो हमें इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बात करनी चाहिए कि हम सब मिलके इस मुल्क में मईशत को बहाल करने के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर हम गुफ्तगू नहीं करते हैं। मतलब हम कोई इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है ना एक दूसरे के खिलाफ। Exactly. एक ही मुल्क है ना। अगर कोई सूबा अच्छा काम करता है, अगर आप सुबह गिनवा मुझसे सुनना चाहते हैं तो अभी हमने परसों जो है वो कराची में डबल डेकर बसेस लॉन्च करी हैं। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी मुझसे बात करें तो अगेन सिंध अगेन इसके अंदर लीड करने वाला है। लेकिन बात यह है कि आप आज का अगर आप अखबार की सुर्खियां पढ़ें और ये 1 जनवरी 2026 है कि पाकिस्तान अगले 1 आध साल में दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। We are the 6th most populous country, but in this year, in 2026, we will become the 5th most populous country in the world. अब हम headlines बना रहे हैं for all the wrong reasons. जिस तर्ज से और जिस परसेंटेज से हमारी आबादी हर साल बढ़ रही है, कितने ही वसाइल आ जाएं, हम ना लोगों के पेट भर सकेंगे, ना उनको पानी दे सकेंगे,
ना उनके लिए घर बना सकेंगे, ना उनके लिए फसलें उगा सकेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। NFC अवार्ड में आप कितने ही पैसे दे दें सूबों को, और वो भी आप पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर देते हैं, तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। शर्मिला साहब, अब हम आप एक ब्रेक की जाने बढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी कोट करना चाहूँगा। बिल्कुल एक बहुत पॉजिटिव आपकी राय है अगले साल को लेकर, लेकिन शर्मिला साहब साल 2025 में भी रिपोर्ट के मुताबिक 800 लोगों की जानें गई हैं सिर्फ हैवी ट्रैफिक को लेकर, और कितनी मासूम जानें जा चुकी हैं मैनहोल्स में, कितने बच्चे इस मैनहोल की जो है ना अब दहशत के जद में आ चुके हैं, कितने ख़ानदान उजड़ चुके हैं, ये भी आप जानती हैं। इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी मैडम ये यूसी ब्लेमिंग वाला काम कर रही है कि वहाँ पे फ़लाँ यूसी है, वहाँ पे फ़लाँ यूसी है, तो आपको नहीं लगता कि अब एक पॉजिटिव स्टेप उस लिहाज से भी लेना चाहिए, हैवी ट्रैफिक और टारगेट किलिंग और इन चीज़ों को भी कम करना चाहिए? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं करूंगी कि मैन होल में गिर के जो बच्चे जहाँ बहक हो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नाइदर इज़ इट एक्सेप्टेबल इन कराची, नौ लाहौर, नौ शेखुपुरा। मुल्क में कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर से बाहर निकलें और खुला ढक्कन नहीं है और वो बच्चा गड्ढे में गिर के जो है वो जहाँ बहक हो जाए, किसी के लख्त जिगर जो है दुनिया से चला जाए। दिस इज़ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। दूसरी चीज़ ये है, आपने बात करी कि ट्रक रेकलेस ड्राइविंग, यस बिल्कुल, हैवी ट्रैफिक, दिस इज़ समथिंग जो दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और इसके ऊपर हम यहाँ पर साथ वसीम साहब भी बैठे मेरे साथ, कौमी असम्बली में होते हैं, मैंने तो उसके ऊपर पूरा एक अमेंडमेंट पेश किया। आपको पता है कानून के अंदर ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस, और ऑल्दो उसकी सज़ा जो है वो 10 साल है, लेकिन इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। इसको हमने मूव किया है अमेंडमेंट के इसको नॉन बेलेबल कहें। लेकिन जब तक आप पकड़ के बंद नहीं करेंगे जेल में और ट्रायल नहीं करेंगे और सज़ा नहीं देंगे, 2-3 को भी अगर सज़ा हो, पीपल्स पार्टी जो है वो अमली इक़दामात की जानिब करना चाहूंगी शर्मिला साहब आपका पॉइंट वापस आकर लेते हैं। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशंस की बात होती है कि कानून तो हम बनाते हैं ना, हम पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आते हैं तो उसकी भी गालियां हम सुनते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा? अदालतों में जाके होगा ना। अगर एक मोहतरम जज जो है वो ये कहेंगे कि एक औरत का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप उस आदमी के साथ था वो इमोरल था, तो आप तो फिर उस औरत के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जो कत्ल का एक भयानक जुर्म है उसको आपने साइडलाइन कर दिया। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं मैडम हमें यानी कि विक्टिम ब्लेमिंग से आगे बढ़ना चाहिए, आप उस सजा को, ठीक है शर्मिला साहिबा, आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कुछ ही देर में फिर से हाजिर होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुज़ाकरात के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत से दिनों में पाकिस्तानी हलचल में, पाकिस्तानी सियासत में जो है वो मुज़ाकरात की हलचल है। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। शौकत यूसुफजई से बात कर लेते हैं। शौकत साहब, कल भी मुलाकात, परसों भी मुलाकात नहीं करवाई गई, आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। आपको लगता है कि ऐसे हालात में आपकी पार्टी जो है वो मुज़ाकरात को लेकर मुस्बत रवैया इख्तियार कर पाएगी? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश तो ज़रूर थी कि जी मुज़ाकरात हो जाए, इसलिए कि मुल्क तो मुश्किल में है ना, मुल्क तो नहीं चल रहा है। अगर कोई हम जितने भी हमारे दावे हैं या हुकूमत दावे करे तो वो तो गलत है, क्योंकि आम आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है मईशत की वो आपके सामने है। कर्ज़ों पे कर्जे चढ़ रहे हैं, 78,000 अरब तक कर्जा पहुँच गया है, और अभी भी आगे कोई। साहब तो कह रहे हैं खुशखबरियों का साल है, 10 रुपये लीटर हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया साल शुरू होते ही। जी बिल्कुल, 10 रुपए का पेट्रोल सस्ता कर दिया, 10 रुपए का LNG गैस महंगी कर दी, हिसाब बराबर। ये तो बड़े हिसाब किताब के बड़े माहिर है ना। तो मैं कहने का मकसद ये है कि मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है इस मुल्क के अंदर, आगे मुल्क जा नहीं रहा है। आपके बहुत सारे दावे आपके गलत साबित हो रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन इनका जो रवैया एटीट्यूड ये है कि या तो इनके पास इख्तियार नहीं है, और या फिर ये कि समझते हैं कि जी इमरान खान को अगर हम बाहर आएगा तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो ये दो ही चीज़ें, या खौफ है या बेख्तियार है। अदरवाइज़ तो कोई वजह नज़र नहीं आ रही है कि मुज़ाकरात की बात भी होती है, दावतें भी होती हैं कि जो मुज़ाकरात, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं,
फिर अचानक जो है वो फिर खुद ही उसमें से वो निकलना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक कि मुज़ाकरात की जहाँ तक ऑफर थी वो जो हमारे अचकजई साहब और उनकी टीम बनाई है उनको इख्तियार भी मिला है, बैरिस्टर गौहर साहब भी इसकी हक में है कि जो मुज़ाकरात हो, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब तक कोई अभी तक पहल नहीं हुई है। सिर्फ ये कि दावत दी गई है, दावत देने के बाद अभी तक जो है ना कोई आगे नहीं बढ़ी है। तो अब कैसे मुल्क आगे चलेगा? कैसे ये समझते हैं कि जब मुल्क के अंदर जमहूरियत ही ना हो और इंसाफ ही ना हो, जिस तरह शर्मिला साहिबा ने खुद अभी कहा कि जजेस फैसले नहीं करें, तो क्या होगा फिर? जब जजेस इंसाफ देने के काबिल ना रहे तो आगे क्या होगा? कैसे वो माशरा कैसे सर्वाइव करेगा? ठीक है शौकत साहब, आपका पॉइंट आ गया। साथ साहब वो कह रहे हैं आप लोग हिसाब के बहुत पक्के हैं, 10 रुपये कम करके 20 रुपये बढ़ा देंगे, और दूसरी जाने वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बहुत नॉन सीरियस लग रहे हैं, या शायद आपके पास मैंडेट नहीं है या वो अथॉरिटी नहीं है कि आप उनकी मुलाकात कर सकें या मुज़ाकरात के अमल को आगे लेकर चल सकें। गुजारिश ये है कि मेरे भाई की शौकत साहब की बातों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। आप पिछले 2 सालों का मुतवादिल हिस्ट्री चेक कर लें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की दावत किसने दी और किसने रिजेक्ट की है। नंबर 1, मैं समझता हूं और ये मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान की फलाह और बेहतरी, इस मुल्क की बेहतरी और बेहतर मुस्तकबिल हम सब के आपस में मिल बैठने के साथ मंसूब है। हम इससे कतई पीछे नहीं गए। चार्टर ऑफ इकॉनमी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया, इन्हें दावत दी, इन्होंने रिजेक्ट की। मुज़ाकरात की दावत दी, इन्होंने रिजेक्ट की। ये हमसे अथॉरिटी का सवाल कर रहे हैं। इनकी एक तरफ वो इनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि ये सरकारी दौरा है केपीके के सीएम का, एक तरफ वो कहते हैं इनके प्राइवेट दौरा है। इनकी पार्टी के अंदर इतने कंफ्यूजन है कि किसी को कुछ हकीकत का पता नहीं है। आज क्या लाइन लेनी है, कल की क्या लाइन देनी है। क्या हमें वो वक्त भूल गया है कि जब इमरान खान साहब ने किसी को पार्टी के मुज़ाकरात के लिए नॉमिनेट किया था और उसके बाद उसे विड्रॉ कर लिया। और अब आप ये देखें कि अब मुज़ाकरात के लिए जिन ऑनरेबल शख्स को नॉमिनेट किया है, अचकजई साहब को, ये उनके बारे में क्या कहते रहे? इज दैट पॉलिटिक्स? यू टेल मी। और एक बात और सर, लेकिन चले अब आप लोग उनको क्या सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए? हम क्यों नहीं करेंगे? जरदारी साहब के बारे में क्या कहते थे? कम विदर ऑप्शन। यही तो आप कह रहे हैं कि आप सियासी नहीं है। आप मेरे आपके कहने से क्या होगा सर? गुजारिश ये है कि हमें पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हम साथ साहब यही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट तो है, एक सूबे की हुकूमत है, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बकौल आपके क्या अब आप लोग आगे बढ़ने को तैयार हैं? और क्या अब आप लोग महमूद खान अचकजई साहब को मुज़ाकरात की सीट पे सीरियसली ले रहे हैं और कोई सीरियस इक़दाम किए जा रहे हैं? नेशनल असेंबली, स्पीकर नेशनल असेंबली, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कई दफा कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हमें पेश रफ्त करनी चाहिए और हम आगे बढ़ते भी हैं। हमेशा इनकार इनकी साइड से होता है। मुझे बताएं हमारी तरफ से कब इनकार हुआ है? एक भी हमारे पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड की बात बताएं जिन्होंने इनकार किया। बताएं मुझे। ठीक है, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। शर्मिला साहिबा की जाने बढ़ते हैं। शर्मिला साहिबा, गुज़िश्ता रोज़ जब मुज़ाकरात की बात हो ही रही है तो कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात में जो अहम किरदार है, बासर किरदार है, वो मुफाहमत के बादशाह यानी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब सिर्फ अदा कर सकते हैं। तो अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वफ्द लेकर सिंध का दौरा कर रही है, तो वहाँ पर क्या आपकी जानिब से कोई मुज़ाकरात की पेशकश की जाएगी या ऐसी कोई गुफ्तगू जो है वो ज़ेरे एहतमाम है? क्या कोई प्लानिंग की जा रही है इस हवाले से? देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मुफाहमत के बादशाह हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी हुकूमत को और अगर वो समझते हैं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने हैं और पीटीआई भी इसमें संजीदगी दिखाती है और फिर सदर जरदारी साहब से दरख्वास्त की जाती है, तो बिल्कुल उस पर गौर करेंगे। देखिए, सदर साहब ने तो साल की शुरुआत में पैगाम भी दिया है कि मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात अगर हुए तो उसका जो एक पहलू है वो ये भी है कि माजी में जो कोशिशें की गई वो नाकाम रहीं।
उसकी क्या वजूहत हैं वो तो अगर हम उसमें चले गए तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन मेजरली जो इशू रहा है वो ये है कि पीटीआई उसमें संजीदगी नहीं दिखाती रही है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। एक सूबा जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, वो जब नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग होती है पार्लियामान के अंदर तो उसमें भी नहीं बैठता, या जो कौमी मफादात के मामलात होते हैं उसमें भी नहीं बैठते, तो फिर आप मुझे बताइए कि उनका किस किस्म का इंटरेस्ट है मुल्क की सियासत में या आवाम की बेहतरी में। ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऑल सेड एंड डन, गोइंग फ्यूचर अगर कभी इनको रियलाइजेशन हो जाती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि मुल्क में मईशत चलनी चाहिए, और मईशत इसलिए चलनी चाहिए ताकि लोगों के मसाइल हल हों, लोगों को रोज़गार मिले। ये सब हमारे लोग हैं, चाहे किसी भी सूबे के अंदर हो। यहाँ कोई मुकाबलेबाजी नहीं हो रही है एक सूबे से दूसरे सूबे की। यहाँ पानी के मसले हैं, यहाँ बॉर्डर्स पे आपके इश्यूज़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ। और इस वक्त अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि पिछले कई दिहाइयों के बाद पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात अब हैं वो शराकतदारी के हैं और वो एतमाद के हैं। और आपने देखा कि जिस तरीके से दुनिया के मुकाबले में हमें टैरिफ भी कम मिला, मादनियात के अंदर जो हैं वो मुआहदे हो रहे हैं, तो थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट। लेकिन इंटरनली पॉलिटिकली हमें स्टेबलाइजेशन चाहिए ताकि ये चीज़ें जो हैं कैश हों और ये चीज़ों के जो असरात हैं वो आम आवाम तक पहुँचे। इस तरह भी शौकत यूसुफ साहब कह रहे थे, आम आदमी तक जो है वो रिलीफ पहुंचनी चाहिए। और उसका तरीक़ेकार सिर्फ यही है कि अगर हम आपस के मामलात को एक तरफ रख के, रंजिशों को एक तरफ रख के, हम मईशत के ऊपर साथ मिल बैठ के उस पर काम करें। ठीक है शर्मिला साहिबा, आपका नुक्ता नज़र मेरे पास आ गया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक, ही देर में आपसे फिर मिलेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत यूसुफजई साहब की जानिब बढ़ेंगे। शौकत साहब, आपने शर्मिला साहिबा और साथ साथ दोनों को सुना और मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए तकरीबन दोनों का सेम पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपकी जमात जो है वो सीरियस नहीं है मुज़ाकरात को लेके। एक तो ये, और दूसरी बात ये शौकत साहब इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि वो सरकारी दौरा है जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कर रहे हैं, तो क्या सदर मुमलिकत से मिलने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है या मुज़ाकरात की जानिब कोई अहम कदम जो है वो सिंध के दौरे से मुंसलिक है आपके हवाले से? देखिए, ये फैसला तो जाहिर है सुहेल अफरीदी साहब ने करना है, मैंने तो नहीं करना है। फिर एटीट्यूड के मुताबिक, जैसे हमने कहा ना कि पंजाब गया तो उन्होंने जिस तरीके से रिस्पांस दिया, अगर वही रिस्पांस सिंध का होगा तो कैसे? मुलाकातें तो होनी चाहिए, सियासी लोग हैं, इसमें क्या हरज है? मुलाकात में तो कोई हरज नहीं है, लेकिन इज्जत से हो तो अच्छी बात है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा ना कि इज्जत दो तो इज्जत लोगे, तो ये फार्मूला है, सबके लिए है। और दूसरा देखें, वफाक हमारे साथ जो ज्यादतियाँ कर रहा है सूबे के साथ, शर्मिला साहब ने कहा कि हम नौमान की सूरत हाल ख़राब है, तो ये तो आज से तो नहीं ख़राब है ना। दहशत गर्दी जो है उस कितने ऑपरेशन हुए, अगर ये इस तरह ख़त्म होनी थी तो ख़त्म हो जाती ना। ये तो 20 सालों से तो हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी इस सूबे के हैं तो आपको भी इल्म होगा कि कब ऑपरेशन रुका है आप। लेकिन ये एक मुसलसल एक पॉलिसी है जिसके नतीजे में हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं। और अगेन मैं ये कहूँगा कि हमारी तो देखें, मरकज़ के ने हर सूबे को एक एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया और हमारे सूबे को CRBC प्रोजेक्ट मिला है 2022 के अंदर से लेके अब तक, वो मुकम्मल नहीं हो सका और उसमें अभी तक हुकूमत ने सिर्फ 10 करोड़ रुपए रखे हैं और हमने 5 अरब रखे हैं। हालांकि हमारा शेयर जो है वो 35% है, 65% शेयर जो है वो वफाक का है, लेकिन उन्होंने 10 करोड़ रखे हैं, हमने 5 अरब रखे हैं। और इस तरह बाकी जो सूबों ने एक एक प्रोजेक्ट दिया तो वो मुकम्मल हो गए। तो हमें तो ये हाल है हमारा कि हमें पैसे ही नहीं दे रहे। हमारा जो शेयर, हमारे जो 4700 अरब रुपए इनके जिम्मे वो भी नहीं दे रहे हैं। तो आप कहते हैं जी तरक्की तो हम कर रहे हैं, अपने जिम्मे हम लगे हुए हैं। हमने अपनी मोटरवे खुद बनाई है, हमारे लिए स्वात मोटरवे किसने बनाई है? ये कोई वफाक ने तो नहीं बनाई है। तो हम तो चाहते थे क्या स्वात, हमारा स्वात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, टूरिज्म का इलाका नहीं है, वहां नहीं बनने चाहिए थे वफाक की तरफ से। लेकिन हमें तो देखें ये झंडी दिखाई जाती है, फिर कहते हैं जी ये तरक्की नहीं हो रही। भाई आपने हमारे पैसा दबा के रखा हुआ है। जिस तरह आप शेयर देते हैं NFC का
पंजाब को देते हैं, सिंध को देते, तो खुशकिस्मत है, उनको तो पूरा मिल रहा है, हमें तो मिल ही नहीं रहा है शेयर पूरा। हमारे फाटा को देखें जो अब जम हुआ है, उनको क्या मिला है? 100 अरब देने थे हर साल, बताएं मुझे किस सूबे ने 1 रुपये भी अदा नहीं किया है? तो ज्यादती तो हो रही है, लेकिन उस पर खैर है, वो मिल बैठ के बात हो सकती है। लेकिन ये कहना कि जी हमने ही सियासत के अंदर ये इश्तिहाल अंगीजी लाई है, तो ये इश्तिहाल मेरे भाई ने, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे के खिलाफ क्या कहती थी। तो ये चीजें नहीं होती है, सियासत के अंदर होती है, लेकिन उसका ये नतीजा नहीं निकलना चाहिए कि आप पूरे सूबे के आवाम को बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, मुफाहमत की तरफ हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने BRT बनाई है, सेहत कार्ड हम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। शौकत साहब आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो आप उन पे उंगली उठा रहे हैं नॉन डेवलप प्रोविंस की, और आप कह रहे हैं वहाँ तरक्याती काम नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं आप लोग ही उनके पैसे दबा के बैठे हुए हैं। हमने इनके पैसे क्यों दबाने हैं? गुजारिश ये है कि इन्हें NFC के मुताबिक जो है वो क्या इनिशिएट नहीं मिलता। दूसरा, इनकी प्रोफेशनल गवर्नमेंट ने क्या जनरेशन की है, नहीं मिल रहा है ना। हर चीज अपनी जान बचाने के लिए आप डाल देते हैं वफाक पे। मुझे बताएं 13 साल में एक कंपैरिजन आप ड्रॉ कर लें, चले आप दैट द पीपल डिसाइड, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द 3 प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध एंड KPK, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, flagship programs, literacy rate, make a proposal as you like, then draw a comparison. Which provinces has progressed much better? गुजारिश ये है कि काम करना कोई नहीं, जो कर रहा है उसके बातें। लेकिन हेल्थ में सिंध दावा करता है कि सिंध जो है वो सबसे आगे है। अगर आगे है तो अच्छी बात है, we'll follow it. अगर हम आगे हैं तो they follow us. हमारे इस बात में कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही नहीं। सिंध भी पाकिस्तान का है, पंजाब भी पाकिस्तान। लेकिन सर अभी आपने ही कहा ना कि कौन सा सूबा पंजाब से आगे है, आपने खुद क्वेश्चन किया, मैं आपको सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। जी जी, मैंने कहा है कि मैं तो करप्शन में कौन सा सूबा आगे है? कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा सूबा हेल्थ में सबसे आगे, ठीक है। ये शर्मिला फरूकी साहबा कह रही हैं कि उनका सूबा आगे है, तो लेट्स मेक अ कंपैरिजन, ड्रॉ कर दें, लेट द पीपल डिसाइड। हमारी आपस में कंटेंशन तो अगर है भी तो लोगों को पता लग जाएगा, लोग खुद फैसला कर देंगे फैक्ट्स के मुताबिक। एक और बात जो मैं आई वांट टू से ऑन कैमरा, हमारे जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, अभी शौकत साहब ने बात की पोलराइजेशन की, हमारी सारी सियासी तारीख उठा के देख ले। अगर ये पीपल्स पार्टी और PMLN की बात करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस रहे हैं एंड माइट बी समटाइम्स बियॉन्ड द लिमिट्स, तब उनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतनी। ठीक है सर, ये देखिए माजी की बातें भुलाकर आगे चलना चाहिए। आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। शर्मिला साहिबा की जाने पड़ते हैं। हमने आपको सर प्लीज क्रॉस टॉक नहीं कीजिए सर, प्लीज की स्पीच सुनाऊं आपको जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में वो कहते थे। ठीक है सर, टाइम कम है, प्लीज क्रॉस टॉक की तरफ नहीं बढ़ेंगे। शर्मिला साहिबा की जाने पड़ेंगे। शर्मिला साहिबा आपसे इख्तितामी नोट लूंगा। शर्मिला काइंडली अलाउ मी टू आस्क क्वेश्चन एंड अलाउ शर्मिला साहिबा टू आंसर माय क्वेश्चन। किसी को प्लीज क्रॉस टॉक की जानिब ना बढ़े। कोई रिमार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सर देखिए, अभी आप लोग बातें कर रहे थे मुस्बत बातें आगे बढ़ने की, अभी आप इस तरह की बातें एक दूसरे को कर रहे हैं। सर नाज़रीन, माज़रत के साथ इस शो को क्लोजिंग की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। शर्मिला साहिबा माज़रत, आप इख्तितामी नोट नहीं ले सके हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि एक तरफ मुस्बत बातें, दूसरी तरफ किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, तानेबाजी की रही है। आज के प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।